ये पेड़ तो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। ऐसे तो ये मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। मुझे इसे काटना होगा। हाँ, मुझे इसे काटना ही होगा। किसान का लड़का उस पेड़ को काटने लगता है। उसे मत काटो, वो मेरी माँ है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई रोक रहा है, पर यहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा। किसान फिर से एक कुल्हाड़ी पेड़ पर मारता है। उसे मत काटो, वो मेरी माँ है। अरे, ये खून कहाँ से आया? और ये आवाज कैसी थी? जरूर ये किसी कन्या की आवाज है, पर वह है कहाँ? और मुझसे ऐसा क्यों कह रही है? किसान बहुत घबरा जाता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? मेरे सामने आओ। तभी उस पेड़ से एक सुंदर लड़की उतर कर आती है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और मुझसे क्या कहना चाहती हो? मैं एक कर्म भोगी हूँ, जिसे तुम काट रहे हो। वो मेरी माँ है। कर्म भोगी? तुम कौन से कर्म का फल भोग रहे हो? और ये पेड़ तुम्हारी माँ कैसे हो सकता है? बहुत पुरानी बात है। मैं सर्वगण राज्य की राजकुमारी एक दिन अपनी माँ के साथ भ्रमण कर रही थी। तभी एक तेज हवा के झोंके ने मूर्ख, पापी, तू यौवन के मद में आकर ये भूल गई कि मैं एक साधु हूँ। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही उन क्रोधित साधु ने मुझे श्राप दे डाला। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू यहाँ पेड़ की छांव बनकर सबके पैरों तले रौंदी जाएगी, और जिस वृक्ष की तू छाया बनेगी वो वृक्ष ये स्त्री होगी। उसी श्राप के कारण मैं और मेरी माँ सालों से यहाँ बंधे हुए हैं। मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे खेत में तो ऐसे कोई फसल ही नहीं होगी। मुझे इसे काटना ही होगा। नहीं, रुको, मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। ये जो तुम खून देख रहे हो, इसे एक शीशी में भर लो, और जब भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तुम इसमें से एक बूंद जमीन पर डाल देना, जिससे तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। पर याद रहे, अगर तुमने लालच किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, और जब भी तुम ऐसा करोगे तो मेरी माँ को अपार पीड़ा होगी। किसान उस राजकुमारी के कहे अनुसार शीशी में खून भर के घर की तरफ चल देता है। घर जाकर किसान सोचने लगा, देखता हूँ वह राजकुमारी सही कह रही थी कि नहीं। और किसान उस शीशी में से एक बूंद जमीन पर गिरा देता है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो। अरे, ये तो सच में एक इच्छा पूर्ति चीज है। चलो पहले खाना खा लेता हूँ। किसान खाना खाकर सोने लगता है, परंतु उसे नींद नहीं आती। क्यों न मैं इससे कुछ पैसे मांग लूं, जिससे मुझे कुछ सहायता मिले। वैसे भी उस राजकुमारी ने कहा था ज्यादा लालच मत करना, यानी थोड़े पैसे तो मैं मांग ही सकता हूँ। और किसान जैसे ही उस शीशी में से एक बूंद जमीन पर डालने लगा, तभी उसे राजकुमारी की बात याद आती है। याद रखना, जब भी तुम ऐसा करोगे तो मेरी माँ को अपार पीड़ा होगी। वो राजकुमारी कितनी सुंदर है, और वो दोनों पहले से ही वहाँ इतने कष्ट भोग रहे हैं, और मैं इसे गिराकर उन्हें और कष्ट नहीं दूंगा। मुझे उन दोनों की मदद करनी चाहिए। यही एक सच्चे इंसान का कर्तव्य है। किसान ये सोचकर खेत की ओर जाने लगता है। किसान अपने खेत पर जाकर देखता है कि वहाँ उस पेड़ के नीचे कुछ पानी भरा हुआ है। हे सुंदरी, ये जल कैसे आया यहाँ? आज तो बारिश भी नहीं हुई। इस पर राजकुमारी उसे बताती है, शीशी से जो बूंद तुमने अपने खाने के लिए इस्तेमाल की थी, उससे मेरी माँ को बहुत पीड़ा हुई, और ये मेरी माँ के आंसू हैं। हे सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की मदद अवश्य करूँगा इस श्राप से तुम्हें बाहर लाने में। और किसान वह शीशी खोलकर पूरा खून उस पेड़ पर डाल देता है और मन में मांगने लगता है, इन दोनों को इस बंधन से बाहर निकालो।
उसके इतना कहते ही वे दोनों अपने रूप में वापस आ जाते हैं और उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। हे युवक, तुम्हारी बुद्धिमानी और नेक दिली को देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह? जरूर जरूर करूँगा सुंदरी। जब मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। फिर वह राजकुमारी किसान से विवाह करके उसके साथ रहने लगती है। उसी रात ये मैंने क्या कर दिया? किसान बहुत बेचैन होने लगता है। मैंने अपने स्वार्थ के कारण उस सुंदरी को मुझसे विवाह करने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों को इस बंधन से बाहर निकालो और राजकुमारी का मुझसे विवाह कराओ। क्या मैंने ये पाप तो नहीं किया? और ये सच्चाई उसे पता चली तब क्या होगा?